नमस्कार, हम हैं नई दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में और हमारे साथ हैं विष्णु बराल जी, जो कि काफ़ी चर्चाओं में रहते हैं। आज भी हम उनसे बातचीत करेंगे। जिस तरीके से नेपाल से जुड़ी तमाम समस्याओं को लेकर के ये उजागर करते रहते हैं, तो आज भी उन्हीं चीज़ों को लेकर के हम इनसे रूबरू होंगे। सर, पहले तो आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। सर, आजकल प्रधानमंत्री जी के कुछ चीजें हैं जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं नेपाल के प्रधानमंत्री जी के ऊपर। क्या चीजें हैं सर, वो चीजें हमें थोड़ा सा क्लियर करें। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली, खड़ग प्रसाद ओली ने कंबोडिया में टेलीकम्युनिकेशन में पूरा नेपाल का पैसा लेके वहाँ भ्रष्टाचार वहाँ लगा के शेयर खरीद के बैठे हुए हैं। और नेपाल में जनता का खाने के लिए राशन नहीं। एक नंबर। 2 नंबर, और उसका जांच के 87 मंत्री लेके नेपाल कंबोडिया गया है जब शेयर खरीदा था अपना पार्टी के। तो इस तरीके का भ्रष्टाचार लगा हुआ है। उनको सत्ता में बना रहना सही नहीं है। उनको तुरंत रिजाइन करना चाहिए, नहीं तो उनको बर्खास्त करना चाहिए यूएन से। क्योंकि ये भ्रष्टाचार जब इतना आरोप लगा हुआ है तो सीधा क्यों नहीं करता है और नहीं ये बोल के क्यों नहीं बोलता है, और प्रमाणित आ चुका है, सोशल मीडिया में छाया हुआ है, विश्व देख रहा है, तो उसको कैसा समाधान करे उसका पता है। उसका तुरंत बर्खास्त करते हैं, उनका राजीनामा चाहिए। उनका जब तक सत्ता में बना रहेगा और सारे लूट के लेके जाएगा, इसलिए उनको तुरंत प्रभाव से, तत्काल प्रभाव से उनको राजीनामा देना चाहिए। नंबर 1। हाँ, नंबर 1 आप जिस तरीके से बता रहे हैं। नंबर 2 में ये जो रवि लामछन पूर्व गृह मंत्री, हम लोग काफी चर्चा में भी भ्रष्टाचार का आरोप आपने हमको पहले भी पूछ चुके हैं, इस बारे में आपने हमको सवाल जवाब कर चुके हैं। तो उस टाइम में वो गृह मंत्री कुर्सी में रहते हुए वो जांच को दबा के रखा हुआ था। अब वो क्या है कि वो अभी वो कस्टडी में है, वो अभी उसका पुलिस के निगरानी में है और उसका ये अदालत उसने उसका जांच हो रहा है, उसका छानबीन हो रहा है। और अगर वो दोषी नहीं है तो इतना पैसा इतना शॉर्ट पीरियड में कहां से आया, हजारों करोड़ रुपया कहां से ले आया वो? क्योंकि काम तो उसका कुछ नहीं है। क्योंकि उसका लाइफ का हिस्ट्री आप देखा जाए, उसने जब टूर गाइड का काम करता था, टूर गाइड काम करके एक बहुत एजेड महिला का साथ शादी करके अमेरिका गया, अमेरिका जाके उसको छोड़ा, फिर दूसरा को शादी किया, फिर वहां से लोन निकाला वो महिला के नाम में, वो 3-4 क्रेडिट कार्ड बनाया, उसका भी पैसा लेके नेपाल वापस आया, कुछ नहीं किया। और नेपाल आगे इमीडिएट प्रभाव में इतना ठगी किया, सहकारी पैसा, जनता का पैसा बर्बाद किया। और उसका उसी के समय में एक उसका ड्राइवर का हत्या हो गया, वो भी उसका भी जांच का विषय बन रहा है। अभी वो ड्राइवर एक हत्या हो गया उसका, तो किसने हत्या किया वो जवाबदेही वही बनेगा, रवि लामछाने। तो वही रवि लामछाने को आज जनता बोलता है रवि लामछाने, तो क्या रवि लामछाने ने 1 रुपया का ना काम किया, बोलने का अलावा सिला कुछ नहीं किया। उसका भ्रष्टाचार में वो अभी वो पुलिस का हिरासत में है और हिरासत में उसका जांच चल रहा है। तो इसका ऊपर कार्रवाई हो रहा है और सारे इसका तमाम मुद्दा है सब पार्टी का। और जो पुष्पक कमल दहाल 5000 आदमी मैंने हत्या किया बोलता है, ओपनली बोलता है, बोलने के बावजूद ही बाहर खड़ा खुलेआम घूम रहा है, उसका ऊपर कार्रवाई नहीं हो रहा। तो तत्काल प्रभाव से कुल मिला के नेपाल में जितना भी पार्टी है सबको बर्खास्त करके देश निकाला करना चाहिए, बांग्लादेश का हाल करना चाहिए, नहीं श्रीलंका का हाल करना चाहिए, नहीं तो नेपाल नहीं रहेगा। क्योंकि धर्म परिवर्तन उसी हिसाब से कर रहे हैं। ये समस्या सबसे बड़ा जटिल मुद्दा बना हुआ है अभी रिसेंटली। लेकिन सर, जब जनता इस चीज के मुद्दे को उठाएगी तभी तो कुछ चीजें होंगी ना। आपके कह देने से थोड़ी ना बर्खास्त हो जाएंगे वो। ऐसा है तो जनता को भी तो सामने आना पड़ेगा ना सर। सुनिए, जब नेपाल बना था बिना जनता का नेपाल बना था। जब राजा ने नेपाल को एकीकृत किया था तो उस टाइम में जनता नहीं थे, अकेला एकीकृत किया था, इसलिए वो राजा बना हुआ था। इस तरीके से नेपाल में करना पड़ेगा। नेपाल का जनता को समझ में नहीं आता, नेपाल का जनता ने ही देश बर्बाद कर दिया। क्योंकि उन लोग के पीछे लगता है, बात तो सुनता है। और जो दलाल है, जितने भी दलाल बने हुए हैं वो दलाल को समर्थन करते हैं। रवि सबसे बड़ा दलाल है। वो साला 3-4 साल का उम्र में 1000 करोड़, 3-4 साल का पीरियड में समय में 1000 करोड़ बना लिया, सब जनता को पैसा ठगा। तो जनता को क्या समझ में नहीं आता है? तो आते हुए भी उनके पीछे लागना मतलब जनता ने ही देश बर्बाद कर दिया, जनता ने धर्म परिवर्तन कर दिया है पैसा ले लेके। जनता नहीं सब कर रहा है ना, तो जनता को सचेत होना। इसलिए अब जनता अगर नहीं सुनता है तो अभी सचेत होना है और इसी तरीके से यूएनओ हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय लेवल से हो, दबाव देके इनको बर्खास्त करना आवश्यकता है। तो आप क्या अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी जाएंगे क्या? आप लगातार कहते भी हैं, तो क्या आप
वो समय आ चुका है कि आप जाएंगे वहां पर? ये ऐसा है, अब समय आ चुका है। अंतर्राष्ट्रीय लेवल में बिना जाए नेपाल नहीं बच सकता है। यूएनओ में जाए, मैं स्वयं यूएनओ का सदस्य हूँ मानवाधिकार का, तो इसलिए इनको अंतर्राष्ट्रीय लेवल में तो जाना है, तय है। लेकिन इसमें हमें तमाम काम है। अभी इधर में कुंभ मेला हाथ में है, सामने में है। ये कुंभ मेला आ रहा है, कुंभ नगरी में बहुत बड़ा एक कुंभ मेला हो रहा है। तो हम संस्कृत सदन में हिंदू राष्ट्र नेपाल हिंदू राष्ट्र पुनर्स्थापन के अंतर्राष्ट्रीय संस्थापक होने के नाते मुझे वहाँ भी देखना है। और तमाम मेरे दिल्ली में भी कुछ काम है, अभी हम काम कर रहे हैं, उसमें भी देखना है। मानवाधिकार का काम भी देखना है। तो सारे समस्या से मैं जुड़ा हुआ है, इसीलिए ये समस्या को समाधान कर थोड़ा समय चाहिए, लेकिन जाना चाहिए। और इनको बर्खास्ती करना ही है, इनका जिंदगी नहीं है अभी भविष्य। इन्होंने खत्म कर चुका है नेपाल को, पाव तोड़ चुका है। नेपाल का पाव नहीं है अभी बिना पाव का नेपाल चल रहा है। नेपाल का पाव भी तोड़ दिया, हाथ भी तोड़ दिया, कुछ नहीं है नेपाल का अभी, क्योंकि ये करने वाला यही है। रवि लामछाने है, अभी राष्ट्रीय परिचय पत्र लेने वाला रवि साहब ने, जिसका सिंदूर मिटाओ, मंगलसूत्र मिटाओ, चूड़ा मिटाओ, ये लगाओ, महिला ने टी शर्ट पहनो और पैंट पहनो, नागरिक परिचय। अरे नागरिक तो जब नागरिकता है, सिटीजनशिप है, तो राष्ट्रीय परिचय पत्र क्या काम का है? तो इस तरीके से ये लोग इनडायरेक्ट, और ओम शब्द हटाया गया कैबिनेट में, ये सब मिलके बर्बाद करने में तुले हुए हैं और काम कुछ नहीं करता। मतलब आप कहना चाह रहे हैं हिंदुत्व को जड़ से खत्म करने की साजिश चल रही है? ये पक्का चल रहा है, चल ही रहा है, सजिश करने चल रहा है, नहीं चल रहा है, चलिए आ रहा है, चलते आ रहा है और कर रहा है। तो अभी केपी ओली ने भारत को दिखाने के लिए, भारत का ने यहाँ नहीं आया, उसको कोई घास नहीं डाला बोल के, वो 26 मंत्री को लेके चाइना गया। चाइना जाके नेपाल का कोई साइन करके एमओयू करके आया। उसके बाद में हम काम चालू करेगा, हम विकास करें। क्या विकास करेगा? कभी चाइना, कभी भारत, कभी अमेरिका, ये करने वाला। उनके पास अपना माइंड होना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट होना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट भी नहीं है, माइंड भी नहीं है, और नॉलेज भी नहीं है, टेक्निकल नो नाउ है, इनके पास कुछ भी नहीं है। इनके पास दलाली का अलावा कुछ सीखा नहीं है इन लोग ने आज तक, इसलिए ये दलालों से कुछ उम्मीद नहीं कर सकता है। तो क्या अब जो आप कह रहे हैं कि उन्हें बर्खास्त हो जाना चाहिए, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए? हाँ बिल्कुल देना चाहिए। तो मेरे ऊपर आरोप लगा तो मैं तो इस्तीफा दे दूंगा ना। अगर कल वो छोड़े नेपाल हिंदू राष्ट्र पुनर्स्थापन मंत्री, आरोप लगाने से क्या वो चीजें सत्य थोड़ी ना हो जाती है? उसके प्रूफ भी तो होने चाहिए। प्रूफ कर दिया ना, तो प्रूफ नहीं कर दिया तो क्यों आके नहीं बोलता है बोली कि नहीं ये सत्यता नहीं है, ये कागज गलत है? बोलो क्यों? वो तो कॉमेडियन नहीं बोल दिया, ये यहाँ प्रूफ है, प्रमाणित है वो। तो इसलिए प्रमाणित कर दिया, बल्कि जिसने प्रमाणित किया, जो अभियंता ने प्रमाणित किया, उसको जेल डाला है मुख बंद करने के लिए। तो सर नेपाल का अब कौन सा आप प्रधानमंत्री का चेहरा देखते हैं फिर सर? अब नेपाल में प्रधानमंत्री का चेहरा का लायक बंदा ही नहीं है, कोई है ही नहीं। क्योंकि प्रधानमंत्री का लायक चेहरा होता तो देश को बर्बाद नहीं करता है। प्रधानमंत्री का लायक चेहरा होता देश कैसे चलेगा फिर? एक दिन आएगा, जैसा राजा आया था ना, तो कोई नहीं था ना प्रधानमंत्री का चेहरा, राजा तो आया था ना। तो ऐसे एक प्रधानमंत्री ऐसे निकाल के आएगा, कौन आएगा वो समय बताएगा। लास्ट में आपको नेपाल की जनता देख और सुन रही है, कहे तो पूरे देश और कहे तो पूरे वर्ल्ड के भी लोग आपको कहीं ना कहीं इस चैनल के माध्यम से देखेंगे ही सर। जहां तक ये वीडियो जाएगा वो सभी लोग देखेंगे, क्या संदेश रहेगा उनके लिए? संदेश ये है, नेपाल का जनता से मैं ये अपील करना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के नम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि ये दलाल का पीछे न लागे। खुद दलाल का पीछे लाके अपना स्वार्थ 2 रुपया के लिए लाके वो लोग ने 200 लाख करोड़ कमा के लूट लिया नेपाल का, तो उसके पीछे न लागे और अपना विवेक से काम करे और सत्यता क्या है उसको पहला पहचाने, और कोई बोल के उसका पीछे ना लागे और पहले उसको जांच पड़ताल करे। मैं भी कल आ जाऊंगा, मैं बोलूंगा, मेरा पीछे ना लागे, बिल्कुल ना लागे, मेरे को जांच करे, मैं क्या हूँ, कैसा आदमी हूँ, मैं क्या करके आया, कितना मेरे पास ज्ञान है, कितना मेरा संज्ञान लेने का मेरे पास कैपेसिटी है, कितना मेरा तजुर्बा है, क्या मैंने करके आया देश के लिए, मैंने क्या नहीं किया देश के लिए, क्या क्या, वो सारा मेरा जांच पड़ताल करके मेरा पीछे लागो, नहीं तो नहीं लागो, मेरा पीछे लागो, मैं किसी को नहीं बोलता हूँ। इस तरीके से वो जैसे रवि लामछाने आगे एक दलाल है, सबसे बड़ा खतरनाक झूठ मास्टर, ब्लड मास्टर ऑफ द वर्ल्ड, तो उसने आगे बोला, उसी का पीछे वो केपी ओली जो कम्बोडिया में पैसा रख के चोरी करके छिपाया, सबसे बड़ा गद्दार, उसका पीछे, और जो माओवादी आया स्विट्जरलैंड न्यूजीलैंड बना गया है उसका पीछे, ये सब लाख के देश को बर्बाद हो गया। इसलिए सबसे अपील करता हूँ, कोई आज तक नहीं किया, न करेगा, न करने वाले हैं, इसलिए इनका पीछे ना लागे, इनका समर्थन ना करें। इतना बोलते हुए मैं संदेश देते हुए मैं विदा लेता हूँ। नमस्कार, और आपको हमारे चैनल को भी धन्यवाद देते हुए। धन्यवाद सर, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।